आदाब नाजरीन, आज एक मुहर्रम है। आज इस्लामी नए साल की पहली तारीख़ है और आज हम बात करते हैं इस्लामी नए साल हिजरत के ताल्लुक़ से। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत सारे इस्तिलाहात हुए, जैसे डाक का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदालतों का निज़ाम वगैरह वगैरह। या यूँ कहिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में पूरे निज़ाम हुकूमत के ताल्लुक़ से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिनकी आज तक भी तारीफ़ की जाती है और दुनिया भर की हुकूमतों में इनके ही निज़ाम हुकूमत के तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया गया है। तातारियों के बादशाह हलाकू खान की इस्लाम की तरफ रग़बत की भी असल वजह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की निज़ाम हुकूमत थी। और आज के दौर में महात्मा गांधी जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के निज़ाम हुकूमत की क़ाइल होने के एतराफ़ कर चुके हैं। खैर, हम बात करते हैं इस्लामी नए साल की कि कैसे इस्लामी नए साल की शुरुआत हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि मुसलमानों का भी एक कैलेंडर हो। बात आई कि कहाँ से कैलेंडर की शुरुआत की जाए। उस वक्त ईसाइयों के कैलेंडर की शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से थी। ईरानियों के कैलेंडर की शुरुआत इनके बादशाह के तख्त नशीने से थी और अरब तारीख़ में रूनुमा होने वाले वाक़ियत पर साल की पहचान किया करते थे, जैसे अबराह के हाथियों के लश्कर के साथ काबा की चढ़ाई वाले वाक़ये को हाथी वाला साल कहा जाता था। खैर, मशवरे में सहाबा कराम ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरुआत हो, किसी ने कहा कि नबूवत के ऐलान से हो, किसी ने कहा कि फ़तह मक्का से हो। गालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी कि नए साल की शुरुआत हिजरत से की जाए और ये राय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बहुत पसंद की और इस्लामी नए साल की शुरुआत हिजरत से करने का फ़ैसला किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह थी कि इस्लामी साल की शुरुआत हिजरत से ही की गई। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत मुजाहिदे की है और हिजरत जैसा अमल बहुत से कड़े मुजाहिदे वाला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पर कुफ़ार मक्का का जुल्म बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको अपने आबाई वतन से हिजरत करना पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत वाला अमल बड़े ही अज़ियत वाला, तकलीफ दह और कसम पुरसी वाला लम्हा था जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अहमियत का हामिल था, क्योंकि मुजाहिदा और कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है और हम ये जानते हैं कि हिजरत के बाद ही इस्लाम को कामयाबी और कामरानी नसीब हुई। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ैसला किया कि इस्लामी नए साल की शुरुआत हिजरत से की जाए। देखा जाए तो इस्लाम के ईदैन भी मुजाहिदे की बुनियाद पर हैं। रमज़ान की इबादत और रोज़े की कड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद ही ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला ने नसीब की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुजाहिदे और क़ुरबानी के नतीजे में क़यामत तक ईद क़ुरबानी का अमल उम्मत के लिए जारी किया है। इससे ये हमें पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक मुशक्क़त और मुजाहिदा कितना अहमियत रखता है और मुजाहिदे की ही बुनियाद पर अल्लाह अपनी रहमतों का मुशाहिदा कराते हैं। लेकिन हम हैं कि जन्नत को आसान और सस्ता समझ बैठे हैं। हर कोई अपने अपने शोबे में खानापुरी यानी फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर काम करके ये समझ बैठा है कि मेरे लिए जन्नत पाने के लिए काफ़ी है। जिस तरह हम पर अब ये हालात आ रहे हैं, इस वक्त कुर्बानियों और मुजाहिदों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी अल्लाह हमें अपनी रहमतों का मुशाहिदा कराएंगे।
ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے مجاہد اولیاء اکرام اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. اپنے گھر بار اور اپنی خواہشوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی جان کی بازی لگا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. اور ہم ہیں کہ ہمیں تھوڑی بھی قدر نہیں. اب ہم اپنے کردار اور اخلاق سے اس دین کو بدنام کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ہمارا ایک ایک غلط عمل ہمارے بزرگوں کو رسوا کر رہا ہے. قیامت کے روز ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کو اور شہیدوں کو کیا چہرہ دکھائیں گے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. جس طرح سے دنیا میں آج حالات چل رہے ہیں، اب ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اپنے اخلاق، کردار اور دعوت سے اسلام کی صحیح چھبی دنیا کے سامنے لائے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائے. اور یہی کام مسلمانوں کو دنیا میں پھر ایک بار سرخرو ہونے کا سبب بنے گا. یاد رکھیے، یہ کام صرف کھانا پوری یعنی فل ان دی بلینکس کے لیے نہیں، بلکہ خلوص اور صحیح نیت کے ساتھ کرنا ہے. اور اس کے لیے کڑا مجاہدہ درکار ہے، کیونکہ کڑا مجاہدہ ہی اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کرواتا ہے. اور اسلامی سال کی شروعات اور اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے تاکہ امت اللہ کی راہ میں ہمیشہ قربانی پر تیار رہے. خدا حافظ. السلام علیکم.